नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो फैसिनेटिंग तो है ही, पर अक्सर उसे गलत भी समझा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 33 कोटि देवों के रहस्य की। क्या इसका मतलब वाकई 33 करोड़ देवता हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हिंदू धर्म में सच में 33 करोड़ मतलब 330 मिलियन देवी देवता हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और आज हम इसी पॉपुलर बिलीफ की तह तक जाएंगे कि आखिर सच्चाई है क्या। तो फिर चलिए सीधे इस 33 करोड़ वाली मिस्ट्री में उतरते हैं और देखते हैं कि इस बड़े से नंबर के पीछे की असली कहानी क्या है। और पता है, ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि इस पूरी पहेली का जवाब उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। असल में ये सारा का सारा मामला बस एक शब्द की गलत फहमी पर टिका हुआ है। और वो शब्द है कोटि। देखिए, संस्कृत में कोटि शब्द का एक मतलब होता है करोड़, लेकिन इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण मतलब है वर्ग या प्रकार या कह ले कैटेगरी। तो जब हम 33 कोटि देव कहते हैं तो इसका मतलब 33 करोड़ देवता नहीं, बल्कि 33 प्रकार की दिव्य शक्तियां हैं। तो चलिए, अब जब ये साफ हो गया है तो इन 33 वर्गों को एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहले वर्ग से, आदित्य, यानी वो चमकदार शक्तियां जो हमारी दुनिया को चलाती हैं। आदित्य है कुल 12 है। माना जाता है कि इनका जन्म ही समय, मौसम और इस पूरे कॉस्मिक ऑर्डर को संभालने के लिए हुआ था। एक तरह से ये यूनिवर्स के रिदम मैनेजर्स हैं। इनके जन्म की कहानी भी बहुत सुंदर है। कहते हैं कि माता अदिति की भक्ति और तपस्या से इन 12 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ, जिनका काम था ब्रह्मांड को रोशन करना और उसकी लय को बनाए रखना। और ये बात इनके काम से और भी साफ हो जाती है। हर आदित्य की एक खास भूमिका है, जैसे मित्र जो दोस्ती और सद्भाव बनाए रखते हैं, वरुण जो ब्रह्मांड के नियमों और जल को गवर्न करते हैं, और पूषा जो यात्रियों और खेतीबाड़ी की रक्षा करते हैं। चलिए, अब आदित्य के बाद बात करते हैं उन शक्तियों की जो बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी हैं। ये हैं 11 रुद्र। हाँ, रुद्रों की संख्या है 11। इन्हें अक्सर यूनिवर्स के उग्र यानी फियर्स, लेकिन बहुत जरूरी पहलुओं के तौर पर देखा जाता है। ये विनाश से सृजन तक के चक्र का प्रतीक हैं। और इनके जन्म की कहानी तो बहुत ही ड्रामेटिक है। कहा जाता है कि जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने दुनिया के दुख दर्द को देखकर विलाप किया, तो उनके आंसुओं से 11 दिव्य अग्नि जैसे प्राणी प्रकट हुए, और यही थे रुद्र। अब उग्र होने का मतलब ये नहीं है कि रुद्र नकारात्मक हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो उस जरूरी बदलाव को रिप्रेजेंट करते हैं जो अक्सर मुश्किल होता है, जैसे अहंकार का विनाश। वो हमें सिखाते हैं कि डर पर साहस की जीत कैसे हो, और ये कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नए जन्म का दरवाजा है। रुद्र के बाद अब आते हैं हमारे अस्तित्व की बिल्कुल बुनियाद पर। हम बात कर रहे हैं 8 वसुओं की, जो हमारी प्राकृतिक दुनिया के गार्डियन हैं। ये जो 8 वसु हैं, ये असल में प्रकृति के जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, उनके पीछे की दिव्य ऊर्जाएं हैं। मतलब वसु हमारी दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, लिटरली। पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब वसुओं के ही स्वरूप हैं। ये वो सब्सटेंस हैं जिससे हमारा एग्जिस्टेंस बना है। और महाभारत की एक बहुत मशहूर कहानी इनके इंसानी दुनिया से कनेक्शन को दिखाती है। कहानी है कि कैसे एक ऋषि के श्राप की वजह से इन वसुओं को धरती पर इंसानों के रूप में जन्म लेना पड़ा। देवी गंगा उनकी मां बनी। उन्होंने 7 को तो जन्म के साथ ही मुक्ति दे दी, लेकिन जो 8वें वसु थे, द्योस, वही आगे चलकर महान योद्धा भीष्म बने। और अब आते हैं हमारे लिस्ट के आखिरी वर्ग पर। ये हैं दिव्य चिकित्सक जो हीलिंग और रिजुविनेशन लाते हैं, अश्वनी कुमार। अश्विनी कुमार 2 हैं। ये जुड़वां देवता हैं। ये सूर्य देव के पुत्र हैं और अपनी हीलिंग पावर्स के लिए जाने जाते हैं। इन्हें देवताओं का ऑफिशियल फिजिशियन भी कहा जाता है। दिव्य औषधियों और उपचार में ये माहिर हैं। और एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है कि कैसे इन्होंने च्यवन ऋषि को उनकी युवावस्था वापस दिलाई थी, और कहते हैं कि इसी घटना से च्यवनप्राश की परंपरा की शुरुआत हुई। तो ठीक है, हमने चारों वर्गों को देख लिया। अब चलिए इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और इस कोटि वाले रहस्य को एक बार और हमेशा के लिए सुलझा लेते हैं। तो मामला साफ है। एक तरफ है गलतफहमी कि 33 करोड़ यानी 330 मिलियन अलग अलग देवता हैं, और दूसरी तरफ है असलियत कि ये 33 कोटि यानी 33 वर्ग हैं दिव्य शक्तियों के,
जो हमारे यूनिवर्स को चलाते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास हैं 12 आदित्य जो समय और प्रकाश से जुड़े हैं, 11 रुद्र जो बदलाव के प्रतीक हैं, 8 वसु जो प्रकृति का आधार हैं और 2 अश्विनी कुमार जो उपचार करते हैं। और जब हम इन सबको जोड़ते हैं 12 + 11 + 8 + 2 तो हमें मिलता है 33। बिल्कुल सही, 33 डिवाइन क्लासेस, 33 दिव्य वर्ग। गणित एकदम फिट बैठता है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या ये 33 की संख्या देवताओं की गिनती है या फिर ये हमारे ब्रह्मांड को संतुलित करने वाली जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनको समझने का एक प्राचीन नक्शा है? ये सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि एक कॉस्मिक कोड है। इस पर जरूर सोचिएगा।